हेलो गाइस, तो आज मैं हूँ भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि इंडिया की नंबर 1 बर्ड सेंचुरी है। दिल्ली से के बिल्कुल पास है, 140 किलोमीटर है दिल्ली से। सो यहाँ कैसे आना है, कैसे पहुँचना है, क्या बजट रहेगा, कहाँ रहना है, खाना पीना, एवरीथिंग आई विल थ्रो लाइट इन दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग गाइस। So guys, today we are in Bharatpur and it is February. So it is a wonderful season because all the migratory birds come to Bharatpur Bird Sanctuary, and we are in Kiran Vilas Hotel that is just 500 meters away from the main entrance to the sanctuary. And this is our room. This is suite, and hotel's name is Hotel Kiran Vilas. And this very spacious room, sanctuary. And now we are going to the sanctuary for evening safari. And how evening safari is done in Bharatpur is by this rickshaw. So this guy is just going to take us, and this is the way to the highway. And if you take a left, then you will reach Bharatpur Bird Sanctuary. And rate for 1 hour is 150 rupees. So this is how it is done here. So we'll just board this rickshaw and go inside to the evening safari in Bharatpur Bird Sanctuary. And this is our hotel where we are staying. तो एडल्ट का एंट्री टिकट 111 रुपये है यहाँ पे। दिस इज़ द टिकट विंडो टू द नेशनल पार्क। और यहाँ से यहाँ से आप साइकिल वगैरह ले सकते हैं। साइकिल का 150 रुपये पूरे दिन का चार्ज है। और रिक्शा खड़े हैं, रिक्शा की लाइन लगे, नंबर से चलते हैं। ये 150 रुपये प्रति घंटा है। और आधे दिन के लिए चाहिए 1000, और अगर पूरे दिन के लिए चाहिए 2000 है इनका चार्ज रिक्शा का पूरा। जैसे ये लोग देख रहे हैं, आप सफारी करके आ रहे हैं। सो भी दोपहर के 2-2:30 बजे हैं। तो मैं तो अभी साइकिल पे हूँ, और जो फैमिली को पीछे मैंने रिक्शा में बिठा दिया है। सो ये नज़ारा है, और बर्ड वॉचिंग बहुत बढ़िया चल रही है। ये सेंचुरी सुबह 6:30 खुल जाती है सुबह से, और शाम के सनसेट तक खुली रहती है। तो लगा के चलिए 6 बजे तक शाम के खुली है। तो दोस्तों, जितनी ये झाड़ियाँ हैं, ये मिसवाक की झाड़ियाँ हैं, जिसका कि टूथपेस्ट बनता है, और हिंदी में इसको पीलू कहते हैं। एंड दिस माइग्रेटरी बर्ड्स, दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द फ्रूट दैट कम्स ट्वाइस इन ए ईयर ऑन दिस। तो ये दोनों तरफ ये पीलू की जो झाड़ियाँ हैं, इनसे भरा हुआ रास्ता है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं। आगे अभी एक सेकंड चेक पोस्ट आएगा। तो भैया, यहाँ पे श्रोतन वाले हनुमान जी का 200-250 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर है बर्ड सेंचुरी में, और यहाँ पे ये फरीद बाबा का मज़ार है। सो जस्ट एट द एंट्री ऑफ द सेकंड बैरिकेड देयर इज़ ए कैंटीन, और ये चीज़ें मैंने अभी खरीदी है। और यहाँ पे नीलगाय खड़ी हैं। ये नीलगाय का बच्चा मैंने पहली बार ही देखा है। बड़े साइज में तो देखी। एंड वन इज देयर। ये देख लो भैया, नीलगाय चिप्स खा रही है। And children are enjoying their evening drink, real juice. And this is the entry. This is the second barricade from where we will enter the main sanctuary. So here is near the barricade there is a boating point also. तो boating के charges भाई साहब कितने रहते हैं? 400 to 500. You can have a boat ride also here because there are swamps and some backwaters.
इस जो पर्टिकुलर जगह पे बेर के पेड़ बहुत सारे हैं, इस कारण से यहाँ पे काफ़ी सारे हिरन हैं और उसके साथ काफ़ी सारे बंदर भी हैं। तो भैया थोड़ा सा अंदर आके अभी फिर दोनों तरफ लेक शुरू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एंड दिस इज द लेक। नाउ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड देयर इज लेक। सो बेसिकली ये स्वॉम्प्स है, जिसको कि दलदल कहेंगे हिंदी में, और इनको हिंदी में घना स्वॉम्प्स कहते हैं दिस एरिया। सो 1983 में आई थिंक इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा गया था, एंड इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क। एंड आफ्टर दैट देयर वाज काजीरंगा, दैट इज द ओनली अदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो भैया यहाँ पे पौधे जो हैं कांटेदार हैं, और यहाँ पे देखिए सारा पानी है, और ऐसा लगता है इट लुक्स लाइक ए ग्रास लैंड, बट एक्चुअली इट इज वाटर कवर्ड विद अ लॉट ऑफ स्मॉल लीव्स। सो दिस इज ऑल्सो ए वे टू डू सफारी। तो अगर आप 300 रुपये देंगे देन यू कैन डू सफारी लाइक दिस। सो देर आर वेरी गुड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट फॉर डूइंग सफारी लाइक दैट in a very very traditional way in Bharatpur. So this is the way they are showing you through high quality binoculars. तो भैया पेड़ों के नाम भी यहाँ बहुत ही स्टाइल से लिख रखे हैं। So this is the name of this tree actually, behind which the sun is setting majestically now. So this is a purple heron that has come from Tibet and is hunting for a fish. It's a really pretty sight. Deer is there and this small fawn of a deer is there. छोटे वाला जो हिरन का बच्चा है is playing with his mother. And in front of it there are a lot of ducks. Black ducks, Siberian ducks. Then they are floating. So beautiful.
So beautiful reflections, so beautiful sunlight. So there are storks right at the time of sunset. बहुत बड़े हैं. When they spread their wings, they really look huge, huge birds. तो भैया ये सारे लोग भी अपने घर जा रहे हैं अभी as the sun is setting. So भैया as the sun is setting, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर. So guys, see the depth. जहां तक दिख रहा है ये पक्षी पक्षी है. Most of them are pelicans. So यहाँ पे लोग काफ़ी हैवी इक्विपमेंट लेके आते हैं फोटोग्राफी का. एंड देर आर सर्टन बाईलेंस. साइड से कुछ गलियाँ वलियाँ गई हैं, वहाँ से आप बिल्कुल बर्ड्स के पास जा सकते हैं. तो ये काफ़ी सारे पेलिकन्स हैं. इतने पेलिकन्स मैंने कहीं नहीं देखे जितने यहाँ पे हैं. एंड दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद ए वेरी लॉन्गिश बीक. So this is painted stork on whichever painted stork. Guide says that on whichever tree they sit, and when they will poo there, and due to that poo, this tree becomes dry. So this is a natural process. So this is their colony, and as a result, you see all the trees here, they are very very dry. तो टेंपल के ऊपर जो ठीक पेड़ है वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं. देयर आर सो मेनी बैट्स हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन दिस ट्री. तो भैया अभी हम आ गए बकालिया मोरी. ब्यूटीफुल सनसेट इन भरतपुर. तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम ये है. अभी यहाँ से हम निकल के
अब आगरा की तरफ जाएंगे। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द गेट।